एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने जिस तरह से बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र में शानदार जीत दर्ज की है, प्रचंड जीत दर्ज की है, उससे ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो अलग-अलग राज्यों में चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या फिर जो है बिहार हो या फिर महाराष्ट्र हो, एमआईएम का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा है। अभी हाल ही में बीएमसी चुनाव जो कि महाराष्ट्र में नगर निकाय का ये चुनाव जो है काफ़ी कई सालों के बाद हुआ था। राजनीतिक दृष्टि से ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर पार्टी के लिए, चाहे वो शिवसेना हो, बीजेपी हो या फिर जो है कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर एमआईएम हो। लेकिन यहाँ जो अगर देखा जाए तो बीजेपी और स्पेशली जो है शिंदे ये गठबंधन महायुति जो है बीएमसी चुनाव में सबसे टॉप पर रही और सबसे अच्छा प्रदर्शन भले ही किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मीडिया में जो चर्चाएँ हो रही है वो एमआईएम की, क्योंकि एमआईएम ने बीएमसी चुनाव में काफ़ी बेहतरीन जो है प्रदर्शन किया है। अगर देखा जाए 2017 के चुनाव की तुलना की जाए तो 2017 में स्पेशली अगर महाराष्ट्र के मुंबई के आसपास में देखा जाए तो 2 सीटें और अगर पूरे बीएमसी पर नज़र डाली जाए तो ऐसा माना गया कि 40-45 सीटें लाई थी। लेकिन इस बार यानी 26 के जो बीएमसी के चुनाव हुए, इसमें जो है 120-125 सीटें जिस तरह से बीएमसी में जो है एमआईएम का प्रदर्शन हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से देखा जाए तो चौंकाने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो वहाँ के जो म म मुंबई नगर निकाय के चुनाव है, तो उसमें ज़्यादातर जो है शिवसेना का एक तरह से दावा और एक तरह से जीत होती रहती थी। लेकिन जो स्पेशली राज ठाकरे की हम बात करें, तो उस मुकाबले में भी एमआईएम जो है आगे इस बार के चुनाव में निकल चुकी और एमआईएम जो है स्पेशली जो संभाजी जो नगर कहलाते हैं, ज़िला कहलाते हैं, औरंगाबाद जिसका नाम बदला, वो वहाँ जो है स्पेशली बहुत ज़्यादा सीटें वो जीती हैं। अगर हम पूरी बात करें तो अमरावती, मालेगाँव और संभाजी ये तमाम जगहों पर एमआईएम जो है अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग सीटें 33 सीटें जो है ये जीती। तो कहीं न कहीं कुल मिलाकर जो है 120-25 सीटें एमआईएम जीती हैं। ऐसे में जो बिहार विधान सभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी एमआईएम का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा और 5 सीटें जीती और उसके बाद जो है बीएमसी के इस चुनाव में भी जीती। सवाल ये भी उठ रहा है कि आने वाला जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम हो या फिर जो है यूपी हो, तो क्या एमआईएम वहाँ भी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी और वहाँ प्रदर्शन कैसा रहेगा, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। पर सवाल ये उठ रहा है कि एमआईएम की असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टियाँ हैं अलग-अलग जगहों पर जब वो चुनाव में खड़ी हो रही हैं, तो उनका जो अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, तो उसके पीछे जो है कई रीज़न हो सकते हैं। उनकी राजनीति पर अगर नज़र डाला जाए, तो सिर्फ़ जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि हर जाति के और हर धर्म के लोगों को वो एक तरह से प्रत्याशी के तौर पर खड़ा करते हैं, जो उनके जो अनुसार जो है योग्य प्रत्याशी होते हैं। यही वजह है कि देखा जाए तो बीएमसी चुनाव में भी कई महिलाओं को प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया गया। कई जो है दलित और कई जो है सिर्फ़ अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि कई हिंदुओं को भी प्रत्याशी बनाया और कई जगहों पर वो जीत दर्ज भी की। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एमआईएम की पार्टी जो है सिर्फ़ अल्पसंख्यक के इर्द-गिर्द ही इनकी राजनीति नहीं है, बल्कि वो दलित, महिलाओं और सभी लोगों वर्गों को लेकर वो एक तरह से चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एमआईएम जो है जिस जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के पूरे क्षेत्रों में उनके प्रत्याशी नहीं खड़े होते हैं, बल्कि जहाँ जीत की संभावनाएँ ज़्यादा होती है, वहीं वो ज़्यादा प्रत्याशी खड़ा करते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी सीमांचल में ही उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारे। तो ऐसे में एक प्लानिंग के तहत वो जो है
ऐसे जगहों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं जहां उनके जीत की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। आने वाला यूपी विधानसभा चुनाव पर लोगों की नज़र है कि वहाँ जो है एमआईएम जो है कैसा प्रदर्शन करेगी और वहाँ वो चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। उसी तरह से असम और पश्चिम बंगाल में भी ये सवाल उठ रहे हैं और कि वहाँ एमआईएम अपना प्रत्याशी उतारेगी कि नहीं उतारेगी, और उन तमाम राज्यों पर एमआईएम अगर प्रत्याशी उतारती है तो उसका प्रदर्शन कैसा होगा, यह भी आने वाला समय ही बताएगा।